यस ऑफ क्लास 12th। आज हमने आपको सेकंड बुक स्टार्ट की है और सेकंड बुक स्टार्ट की थी हमने आपको आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो दो होती हैं, बल्कि कंपनी सभी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो होती है, एक इनकम स्टेटमेंट, एक बैलेंस शीट, जिसके अंदर जो कंपनी की बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल फॉर्म में बनती है, जिसके अंदर हमने बैलेंस शीट 3 हिस्से बताया था मैंने आपको। चैप्टर स्टार्ट हुआ था आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर फर्स्ट यही है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था आज, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, कंपनी की बैलेंस शीट जो कि वर्टिकल फॉर्म में बनती है और जिसके अंदर 3 चीज होती है। नंबर 1 होता है मेन हेडिंग, दूसरा आता है इसके अंदर सब हेड्स और तीसरा आता है इसके अंदर आपका इंफॉर्मेशन। मेन हेडिंग, सब हेडिंग और हमारी इंफॉर्मेशन। फॉर्मेट डिस्कस करूं इसका। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ओनली मेन हेड्स, सिर्फ मेन हेड्स के लिए। यहां पे आता है बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम आ जाएगा, यहां आता है पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन में आती है असेट्स। असेट्स में पहली एसेट्स आती है आपकी शेयर होल्डर फंड, दूसरी आती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, चौथा आता है करंट लायबिलिटीज, और फिर इनका हो जाता है टोटल करके जो आता है ये आती है आपकी टोटल बैलेंस और टोटल लायबिलिटीज। और फिर शुरू होती है इसके अंदर आपकी असेट्स। असेट्स के दो आते हैं, मेन नॉन करंट असेट्स और दूसरे नंबर पर आती है करंट असेट्स। ये आता है आपका टोटल असेट्स। तो ये बैलेंस शीट का हेडिंग है, आपका बैलेंस का फॉर्मेट है आपका, और सिर्फ मेन हेड्स को लेते हुए, मेन हेडिंग को कवर करते हुए बैलेंस शीट का फॉर्मेट है आपका, जिसके अंदर ये जो आपको शेयर कैपिटल दिखाई दे रहा है, शेयर होल्डर फंड दिखाई दे रहा है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आपके 3 सब हेडिंग है, उन सब हेडिंग के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन है। फिलहाल हम चर्चा तो करेंगे आज, हम शेयर होल्डर फंड के बारे में चर्चा करेंगे आज कि शेयर होल्डर फंड में क्या क्या कैसे कैसे होता है। आज हम चर्चा करते हैं शेयर होल्डर फंड के बारे में। तो शेयर होल्डर फंड हमारा क्या है? शेयर होल्डर फंड ये आपका फर्स्ट हेड, इसके अंदर 3 सब हेड आए। पहला शेयर कैपिटल,
दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर होल्डर। तो ये आपका मेन हेडिंग था। इस मेन हेडिंग के अंदर ये 3 सब हेडिंग आ गए और इन सब हेडिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन आती है वो बता रहा हूं आपको। तो पहला हेडिंग लेके, पहला सब हेड लेके चले शेयर कैपिटल। इनके अंदर की इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं। इनके अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन जो आती है वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इन सब हेडिंग के अंदर जो है हमारी वो कवर होती है। तो पहला हम लेके चल रहे हैं टॉपिक हम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर देखें, विषय ध्यान देना होगा। यहां पर मैं इसकी बाकी करके दिखाऊंगा आपको उसको। ये अमाउंट रुपीज में। सबसे पहले यहां पे आती है हमारी ऑथराइज कैपिटल, जिसको आप रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल भी कह सकते हैं। ये ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? ये कंपनी की लिमिट होती है कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम के अंदर तक कंपनी बिजनेस चलाएगी, तब तक कंपनी कितना पैसा थ्रू शेयर्स कैपिटल इकट्ठा कर पाएगी, उसको हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। एक काम करें, थोड़ा विजिबिलिटी कम आ रही है इसकी, तो इसे बोर्ड को साफ करके ये मैं आपको सामने बनाता हूँ आपको। अगेंस्ट शेयर होल्डर। इसमें हम पहला हेड लेके चल रहे हैं शेयर, इनके अंदर की इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्वेश्चन में आती है ऑथराइज। ऑथराइज जिसको आप रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ये कंपनी की लिमिट है, जितने शेयर कंपनी थ्रू शेयर्स पब्लिक से कलेक्ट करेगी उनको हम ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। जितने शेयर पब्लिक से थ्रू शेयर्स इन होल ऑफ लाइफ
कलेक्ट करेगी उसको हम कहते हैं कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल। ये यहाँ पर मेंशन करके और इसको डबल बॉक्स में, यानी ये जो अमाउंट है ये टोटल में शामिल है, ये सब कुछ भी शो करनी होती है। दूसरी होती है हमारी इशूड कैपिटल। ये भी ऑथोराइज शेयर में से जितने शेयर कंपनी ने इशू कर दिए वो उनकी इशूड कैपिटल में आती है। नंबर 3 पर इसमें आती है सब्सक्राइब कैपिटल। वैसे मेनली इशू सबसे काफी सेम होती है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है जब ये अलग हो जाती है। अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर इशू अलग होगी, सब्सक्राइब अलग होगी, वरना सेम होगी। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? वो शेयर जो शेयर कंपनी ने इशू किए उनमें से जितने शेयर पब्लिक ने मांगे और कंपनी ने उनको दे दिए वो उनकी सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगी। आई रिपीट अगेन, जितने शेयर पब्लिक ने कंपनी से मांगे और कंपनी ने पब्लिक को दे दिए वो उनकी सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगी। तो यहां पर आती है उनकी सब्सक्राइब कैपिटल। नंबर 4 पर आती है कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। बैलेंस शीट का मेन हेडिंग यहाँ है, टोटल में सब ये काउंट होता है, बाकी सब कुछ में शो करने के लिए होते हैं। कॉल्ड अप सब्सक्राइब शेयर में से जो पैसा कंपनी ने पब्लिक से मांगा और जो पैसा कंपनी ने पे कर दिया कॉल्ड अप पेड अप होता है। मोस्टली कॉल्ड अप पेड अप सेम ही होता है 99% केस के अंदर। एक आध कंडीशन तो अलग हो सकता है हमारा, तो अदरवाइज इसीलिए हम कॉल्ड अप पेड अप को कंबाइन लेके चलते हैं। इसके अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं। जो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर आते हैं वो कैसे आते हैं? जितने हमारे सब्सक्राइब शेयर हैं इसमें से जो आपके फोरफिटेड शेयर हैं उन्हें माइनस कर देंगे और जितने आपके रीइश्यू शेयर हैं उन्हें आप प्लस कर देंगे। तो जो शेयर यहाँ पर निकल के आएंगे उन शेयरों को आप यहाँ मेंशन करेंगे। जो आपके सब्सक्राइब शेयर है, सब्सक्राइब शेयर में से जितने शेयर कंपनी प्रॉफिट कर चुकी है उन्हें माइनस कर देंगे, जो कंपनी ने रीइश्यू कर दिए उनको प्लस कर देंगे और उसके बाद जो कुछ शेयर्स निकल के आएंगे वो शेयर्स यहाँ पे लिए जाएंगे। शेयर्स ऑफ रुपीज ईच, तो यहाँ पर उसकी आएगी फेस वैल्यू रुपीज। जितना क्वेश्चन में कंपनी ने पैसा मांगा यहाँ पर कंपनी का उसका आएगा कॉल्ड अप। जैसे मोस्टली फेस वैल्यू कॉल्ड अप सेम होती है मोस्टली 99% केस में, लेकिन एक आध कंडीशन जो मैंने आपको कंपनी में पढ़ाया था कि कॉल्ड अप अलग कब होती है, वही कंडीशन लगती है आपको। तो शेयर्स और जो इनकी कॉल्ड अप है, यानी इन शेयर की जो मल्टीप्लाई होगी वो होगी कॉल्ड अप शेयर। दिस इनटू कॉल्ड अप अमाउंट आपकी बाहर शो हो जाएगी। इसमें से माइनस करते हैं हम कॉल शेयर। याद रखना ये कॉल शेयर जो होगा ये नॉन फोरफिटेड शेयर का होगा। नॉन फोरफिटेड शेयर से मतलब क्या है हमारा? वो शेयर जिन पर एरियर है और जिन्हें कंपनी ने अब तक फोरफिट नहीं किया है वो यहाँ पर आए। क्यों? क्योंकि जो फोरफिट हो चुके हैं वो तो यहाँ माइनस हो चुके हैं। जिन शेयर पर एरियर है पर फोरफिट नहीं हुए वो बचे हुए वो यहाँ पर माइनस होंगे। तो ऐसा एरियर यहाँ पे आएगा जिन शेयरों पर कॉल से एरियर है। फॉर एग्जाम्पल ए में जो होल्डर है 1000 शेयर ए के पास, बी के पास 500 शेयर। ए के शेयर कंपनी फोरफिचर कर लिए और बी के फोरफिचर नहीं करे, तो जो ए के शेयर है वो तो यहाँ माइनस हो जाएंगे और जो बी के शेयर है उनका एरियर यहाँ पर माइनस होगा। प्लस शेयर फोरफिचर अकाउंट, यहाँ पर आएगा अनरीइश्यू शेयर का प्रॉफिट अमाउंट आउट। अनरीइश्यू शेयर का प्रॉफिट यानी कि जो शेयर कंपनी ने फोरफिचर कर लिए हैं लेकिन अभी कंपनी द्वारा रीइश्यू करने बाकी है, उन शेयर पर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जो है आपका शो किया जाएगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल कंपनी में 1000 शेयर कंपनी ने प्रॉफिट किए, 1000 शेयर में से कंपनी ने 800 शेयर जो है वो रीइश्यू कर दिए, तो 1000 शेयर तो यहाँ पर आ गए, 800 यहाँ पर आ गए। तो
जो डिफरेंस है इनका 700 शेयर, वो है हमारे अनरीइश्यू शेयर। उन अनरीइश्यू शेयर पर जितना कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट को हम यहाँ पे शो कर देंगे। फिर इसके अंदर कॉल सिनेरियो माइनस, इनमें से कॉल सिनेरियो माइनस कॉल सिनेरियो शेयर फॉर्फिचर अकाउंट प्लस अमाउंट जो आएगी आपकी वो आपके आउटर कॉलम में शो हो जाएगी अंडर द हेडिंग ऑफ कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। तो इट इज द इंफॉर्मेशंस अंडर द टॉपिक ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले आपका मेन हेडिंग है। मेन हेडिंग में क्या है आपका? मेन हेडिंग में आपका है शेयर होल्डर फंड। इसके 3 सब हेडिंग है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। जिसके अंदर जो शेयर कैपिटल है उसके अंदर की आपने ये इंफॉर्मेशंस देखी है। तो ये जो आपने देखी है ये आपकी इंफॉर्मेशन है टॉपिक शेयर कैपिटल। ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको सब हेडिंग के अंदर मिलेगी। कल मैं इस पर बेस आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। ओके।